इमेजिन करो कि तुम्हारी बोर्ड्स एग्जाम है और तुम्हारा सेंटर कहीं और गया है और एग्जाम के लास्ट डे पे वहाँ के जो लोकल लड़के हैं वो तुम्हें मार देते हैं खाली वीडियो बनाने के लिए, और हाँ तुम अकेले हो। तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे? तो मैं बताता हूँ कि आप सिर्फ यहाँ पे दो ही चीज कर सकते हो। पहला, या तो फाइट लोगे और पिटोगे, और दूसरा उनको इग्नोर करके वहाँ से चले जाओगे। और अब ऐसा मत कहना कि तुम अकेले ही लड़ोगे और उनकी ऐसी की तैसी कर दोगे। ये चीज तभी पॉसिबल है जब आप फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, नहीं तो कोई मूवी नहीं है जहाँ के आप मेन कैरेक्टर हो और सारे के सारे लोगों को मार के वहाँ पे हीरो बन जाओगे। लेकिन जो दो ऑप्शन मैंने यहाँ पे बताई, इसके अलावा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन भी हो सकता था। अगर आपको किसी तरीके की फाइटिंग स्टाइल आती जो आप लोगों ने कभी सीखा हो या फिर ट्रेन किया हो, और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे फाइटिंग स्टाइल बताने वाला हूँ जिससे आप लोग घर रह के भी ट्रेन कर सकते हो। और ये फाइटिंग स्टाइल खाली आपके सेल्फ डिफेंस के लिए ही नहीं है, बल्कि आप अपनी मदर एंड सिस्टर तक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो नंबर 3 पे जो फाइटिंग स्टाइल मैं रखता हूँ वो है बॉक्सिंग। और मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि क्या सच में हम लोग बॉक्सिंग घर में सीख सकते हैं, और क्या बॉक्सिंग सच में हमारे किसी तरीके से काम आ सकता है? तो चिंता मत करो, मैं आपको धीरे धीरे करके सब बताता हूँ। तो पहला पॉइंट तो यही है कि बॉक्सिंग सारे के सारे फाइटिंग स्टाइल में सबसे ज्यादा बेसिक फाइटिंग स्टाइल होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि बॉक्सिंग को सीखना ज्यादा हार्ड नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि स्ट्रीट फाइटिंग में लोग आपको चांटे तो मारेंगे नहीं, बल्कि वो लोग यहाँ पे पंच का यूज करते हैं। तो जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपको बेसिक बॉक्सिंग भी आती है तो आपकी फाइट ज्यादा देर चलेगी नहीं, क्योंकि आप सिर्फ 2 से 3 पंच के अंदर ही सामने वाले को नॉकआउट कर दोगे। और लास्ट और मेन पॉइंट ये है कि बॉक्सिंग खाली अटैक के लिए ही नहीं होता, बल्कि इसे डिफेंस के लिए भी यूज करा जाता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि बॉक्सिंग के अंदर वो बेसिक चीज क्या है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने पंचेस को बहुत ज्यादा ताकतवर करना है, और अपने पंचेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग 2 चीज कर सकते हो। पहला, आपको चावल पे मार मार के अपने पंचेस को स्ट्रॉन्ग बनाते रहना है, और आपको इसकी लगातार प्रैक्टिस भी करनी है। और ये आप तब ट्राई करना जब आपके पास पंचिंग बैग ना हो। अगर आपके पास पंचिंग बैग है तो उसी पर ये ट्राई कर सकते हो। और अब बॉक्सिंग का मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि आखिरकार आप लोग इसे सीख कैसे सकते हो। तो अगर आपको बॉक्सिंग सीखनी है तो आपको YouTube पर बतेरे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर आप लोग बॉक्सिंग सीख सकते हो, और वीडियोस देखने के बाद आप लोग शैडो बॉक्सिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेसिकली शैडो बॉक्सिंग ये होता है कि आपको मिरर के अंदर देखकर अपनी बॉक्सिंग को और ज्यादा इम्प्रूव करना होता है। और अगर आप लोग बेसिक बॉक्सिंग भी सीख जाते हो तो इतना ही काफी है सामने वाले ओपोनेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए। और दूसरे फाइटिंग स्टाइल पे जाने से पहले मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि बॉक्सिंग जितना आपके लिए हेल्पफुल है उतना ही सामने वाले के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि कई बार सामने वाला पर्सन इससे इतना इंजर्ड हो जाता है कि उसकी जान तक भी चली जाती है। तो चलो गाइस अब बात कर लेते हैं सेकंड फाइटिंग स्टाइल के बारे में, जो कि है मुआय थाई। और सिंपल शब्दों में मुआय थाई को 8 वेपन स्किल्स भी कहा जाता है। बेसिकली आपको मुआय थाई के अंदर कोनिया, घुटने और किक्स का यूज करना होता है, और ये एक ऐसा फाइटिंग स्टाइल है जो कि कई जगहों पर बैन है। मुआय थाई के अंदर हर एक अटैक एक क्रिटिकल स्ट्राइक जैसा होता है, जो कि बॉक्सिंग के कंपैरिजन में 2 गुना ज्यादा डैमेज देता है, क्योंकि इसमें आप अपने बॉडी के वो पार्ट्स यूज करते हो जो कि ऑलरेडी पहले से ही काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, और आपको उन्हें ट्रेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और मुआय थाई के अंदर घुटने और कोनिया 2 ऐसी चीज है जो कि आपके खाली क्लोज कॉम्बैट में ही काम आ सकती हैं। और वही अगर बात रही किक्स की, तो इसके लिए आपको बीच में डिस्टेंस को कवर करना होगा, और साथ ही किक्स को परफॉर्म करने के लिए आपको अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल भी बनाना होगा। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार आप लोग मुआय थाई को कैसे सीख सकते हो। तो इसे भी आप लोग यूट्यूब पर सीख सकते हो, जहाँ पे मुआय थाई के लिए आपको काफी सारी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं। और मुआय थाई को अच्छे से सीखने के लिए आपको शैडो फाइटिंग करनी है। हाँ, वही शीशे में देखकर अपने फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। साथ ही आप कोहनिया, घुटने और किक्स की प्रैक्टिस को पंचिंग बैग पर कर सकते हो, ताकि आपके कोहनिया, घुटने और किक्स और ज्यादा पावरफुल हो जाएं। और इसके लिए भी एक वार्निंग है कि आप इसको भी करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मुआय थाई की वजह से लोगों को काफी ज्यादा भयानक इंजरीज आती है। कुछ इंजरीज तो ऐसी होती है कि लोग उसे अपने पूरे लाइफ भी ओवरकम नहीं कर पाते। एंड गाइस अब मैं जो आपको थर्ड फाइटिंग स्टाइल बताने वाला हूँ ये है एर्नेस्ट फाइटिंग स्टाइल। और मैंने आपको अभी तक जो दोनों फाइटिंग स्टाइल बताई है वो इसके सामने कुछ भी नहीं है, और इसे वन ऑफ द ब्रूटल फाइटिंग स्टाइल भी कहा जाता है। और ये फाइटिंग स्टाइल आप लोग उस सिचुएशन में यूज करना जिस सिचुएशन में आप लोग कुछ भी ना कर सकते हो। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये एर्नेस्ट फाइटिंग स्टाइल होता क्या है। तो एर्नेस्ट फाइटिंग स्टाइल एक ऐसा फाइटिंग स्टाइल है जहाँ पर आप लोग किसी भी चीज को अपने वेपन की तरह यूज करते हो, चाहे आपके सामने चम्मच, लकड़ी, पाइप, चॉपस्टिक कुछ भी क्यों ना, उसे यूज करना ही यहाँ पे एर्नेस्ट फाइटिंग स्टाइल कहा जाता है। इस फाइटिंग स्टाइल के अंदर आपको ये नहीं सोचना होता कि आपको अब क्या करना है, बल्कि आपके हाथ में जो भी चीज है जिसे आप वेपन की तरह यूज कर रहे हो उसे कहीं पर भी अटैक कर दो, चाहे वो चीज आँख ही क्यों ना हो। और बेसिकली इस फाइटिंग स्टाइल को डिफेंस के लिए बनाया गया था। और गाइस जब बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस चीज को आप लोग सीख कैसे सकते हो, तो इस चीज के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अपने वेपन को कितनी तेजी से यूज करते हो। और ये चीज आपको सीखनी है कि आप किसी भी वेपन को कितनी तेजी से यूज कर सकते हो, क्योंकि एर्नेस्ट फाइटिंग स्टाइल के अंदर आपको एक बार में ही काफी सारे अटैक करने होते हैं। और साथ ही आप इसके बारे में ऑनलाइन भी देख सकते हो कि आप इसे कैसे अच्छी तरीके से सीख सकते हो।
क्योंकि एर्नेस्ट फाइटिंग स्टाइल मुझे ऑनलाइन तो कोई सिखाता हुआ नहीं मिला। एंड शायद आपको ये पता चल गया होगा कि मैंने इसे सबसे बदतर सिचुएशन में यूज करने के लिए क्यों कहा है। एंड गाइस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ बोनस पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ, और जो पॉइंट्स मैं आपको अब बताने वाला हूँ इसके अंदर आपको फाइटिंग को सीखने की जरूरत ही नहीं है, न ही आपको इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो पहला पॉइंट यह है कि अगर आपकी किसी से फाइट हो जाती है तो आपको सबसे पहले कहाँ पे अटैक करना है। तो सबसे पहला अटैक आपको उनके दो घुंघरुओं पर करना है। और शायद मुझे लड़कों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे हल्का सा भी लगने के बाद ऐसा दर्द होता है जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जस्ट इमेजिन कर लो कि वो हल्का सा अटैक काफी तेज हो, बस ये एक अटैक ही काफी है सामने वाले पर्सन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जो दूसरा स्पॉट आता है वो है नोज, क्योंकि नोज भी सेंसिटिव पार्ट्स में से एक है, और नोज एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे एक बार अटैक करने की वजह से ही वहाँ से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। एंड ब्लीडिंग देखकर तो सामने वाले की ऐसी ही फट जाएगी। एंड जो तीसरा स्पॉट आता है वो है पेट, क्योंकि अगर आप पेट पर भी अटैक करते हो तो यहाँ पर भी एक ऐसा दर्द होता है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। और नेक्स्ट पॉइंट है अपर कट। तो इसमें बेसिकली आपको नीचे से चिन पर अटैक करना होता है, जो कि सच में काफी ज्यादा खतरनाक अटैक है। और ये कुछ ऐसे अटैक है जिन्हें आप बिना प्रैक्टिस के भी कर सकते हो, और नहीं तो इन्हें सीखने के लिए आपको अलग से टाइम देने की जरूरत है। लेकिन गाइस मैंने आपको अभी जितने भी बोनस पॉइंट बताए हैं इनको पूरी ताकत के साथ यूज मत करना, क्योंकि क्या पता सिर्फ आपके डिफेंस के लिए ही सामने वाले पर्सन के लिए ये पूरी जिंदगी भर का दुख का कारण बन जाए। लेकिन अगर सामने वाले ने लिमिट क्रॉस कर रखी है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस चीज को पूरी तरीके से भुला देना। और गाइस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई बहन या फिर दोस्त है तो इसको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो जितना लड़कों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि उससे ज्यादा ये लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। एंड गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन पे सेट कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं एक और नई मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, अगर एक मर्द के शरीर में 1 मिलीलीटर वीर्य में 15 से 200 मिलियन शुक्राणु हो तभी वो मर्द असली मर्द कहलाता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने ब्रह्मचर्य